नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर रहीम जी द्वारा लिखित दोहों का सरलार्थ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पाठ के सरलार्थ को शुरू करने से पहले आइए इस कविता के विषय को समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात न करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी नसीहत यानी सीख देते हैं। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीति परक शिक्षाएं देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी को भी याद आना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण है। उन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषा में अपने दोहों की रचना की है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के 11 दोहे लिए गए हैं जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। इन्होंने श्रृंगार नीति और भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है। इनके नीति परक दोहे अधिक प्रचलित हैं क्योंकि इन्होंने दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया है, जिसके कारण ये सर्वसाधारण को जल्दी याद हो जाते हैं। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, इसलिए इनके काव्य की भाषा प्रभावपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन आदि। इनके द्वारा रचित सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में संकलित हैं। 1626 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। व्याख्या। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि जीवन में सभी के साथ मधुर व्यवहार करो, सब पर अपने व्यवहार की ऐसी छाप छोड़ो जिससे वे हमेशा तुम्हारे साथ मेल मिलाप बनाए रखना चाहे। कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जिससे दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो, क्योंकि प्रेम का बंधन धागे के समान नाजुक एवं पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर
नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जिस प्रकार जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, उस टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जब किसी से रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। यदि एक बार संबंधों में खटास आ गई तो उसमें पहले जैसी आत्मीयता एवं पवित्रता नहीं आ पाती। यदि प्रेम का संबंध किसी प्रकार से भी दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो भी दोनों व्यक्तियों के मन में खटास रह ही जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोई। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में कोई वेदना है, कष्ट है, दुख है, तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या कष्ट को आपसे साझा नहीं करता, उसे आपस में नहीं बांटता। जैसे ही किसी व्यक्ति को आपके दर्द का पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। अगला दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली ही सींची बो, फूले फले अघाए। व्याख्या। इस दोहे के दो अर्थ और सीख हमें मिलते हैं। पहला यह कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे के जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुंचा देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होंगे। दूसरा अर्थ यह है कि जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो पाएंगे। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला जाता है। जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना वह अंधेरा होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति
कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। जिस किसी व्यक्ति पर भी संकट आता है वह इस जगह शांति पाने के लिए इस स्थान चला आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।